एक घर जो पिछले 5 सालों से बंद था, फिर वहाँ एक फैमिली रहने आती है। उस फैमिली के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें वो घर एक हफ्ते के अंदर छोड़ना पड़ा। ये वाकया सियालकोट में रहने वाली लड़की का है जिसका नाम मुनज़्ज़ा है। मुनज़्ज़ा का शोहर गवर्नमेंट जॉब करता था और उनकी शादी को भी कुछ ही अरसा हुआ था। मुनज़्ज़ा और उसका शोहर पहले रेंट में रहा करते थे, फिर उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक घर मिला और वो उस घर में जल्दी शिफ्ट हो गए। वो पुराना एक मंजिला घर था। घर में 2 कमरे और एक सहन भी था और सहन के बिल्कुल साथ एक स्टोर रूम भी था। शिफ्ट होने के बाद मुनज़्ज़ा उस घर की सफाई में लग गई। बाकी कमरों की सफाई करने के बाद जब मुनज़्ज़ा स्टोर रूम की तरफ गई तो उसके दरवाजे पे ताला लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था ये ताला काफी अरसे से बंद है। और वो इंतजार करने लगी जब उसके शोहर शाम को काम से वापस आएंगे तो वो ताला तोड़ देंगे। फिर अगले दिन जब स्टोर रूम का ताला टूट चुका था तो मुनज़्ज़ा उस कमरे में सफाई करने के लिए गई। इस कमरे की हालत बहुत ही खस्ता थी। वहाँ पे बहुत सा पुराना सामान पड़ा हुआ था और वो सामान उन लोगों का था जो इनसे पहले इस घर में रह के गए थे। मुनज़्ज़ा का कहना है कि वो कमरा बाकी घर की निस्बत बहुत ही अजीब था और उसे उस कमरे में जाते ही एक खौफ सा महसूस होता था। कमरे की दीवारों की हालत बहुत ही खराब थी और उन दीवारों पे अजीब से निशानात थे और उस कमरे में फर्श नहीं था, बस कच्ची जमीन थी। मुनज़्ज़ा उस कमरे की सफाई करने लग जाती है और सफाई करते दौरान उसे जमीन में एक कपड़ा दबा हुआ नजर आता है। फिर वो उस कपड़े को खींच के बाहर निकाल देती है और उस कपड़े में एक डोल होती है। वो डोल बहुत अजीब सी थी। बहरहाल वो कमरे की सफाई करती है और कमरे में से गैर जरूरी सामान के साथ उस डोल को भी घर के बाहर फेंक देती है। मुनज़्ज़ा का पूरा दिन ऐसे ही सफाई में गुजर जाता है। फिर जब शाम को उसका शोहर घर वापस आता है तो वो उसे स्टोर रूम में पड़े हुए सामान के बारे में बताती है। तो उसका शोहर मुनज़्ज़ा के साथ उस स्टोर रूम की तरफ जाता है और अंदर पड़े हुए सामान को देखता है और उसे कहता है ये सामान हमारे भी किसी काम का नहीं है, मैं कुछ दिनों में मजदूर बुला के ये सामान उठवा दूंगा। मुनज़्ज़ा ने उस कमरे को साफ तो कर दिया था, लेकिन उस दिन के बाद से उनके घर में बहुत सी अजीब चीजें होने लग पड़ी। फिर रात का खाना खाने के बाद मुनज़्ज़ा छत पे टहलने के लिए गई तो उसे अपने घर के बाहर एक औरत खड़ी नजर आई जो कि उसके फेंके हुए सामान में से कुछ निकाल रही थी। मुनज़्ज़ा ने उस औरत पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो नीचे वापस अपने कमरे में आ गई। अगले दिन जब मुनज़्ज़ा किचन में काम कर रही थी तो उसे किसी की आवाज आई जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। उस किचन के अंदर एक खिड़की थी जिससे पूरा सहन नजर आता था। उसे वो आवाज सहन से आ रही थी तो जब उसने खिड़की से सहन में देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो दोबारा अपना काम करने लग गई तो उसे वो आवाज फिर से आई। इस बार मुनज़्ज़ा किचन से निकल के बाहर सहन पे चले गई ये देखने के लिए कि बाहर कौन है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। वो इसी सोच में वापस आ रही थी तो उसे वो आवाज फिर से आई और इस बार वो आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। मुनज़्ज़ा स्टोर रूम की तरफ जाने लगी और स्टोर रूम का दरवाजा खोल के उसके अंदर देखने लगी। अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था तो उसे ठीक से नजर नहीं आ रहा था। वो आगे होकर देखने लगी, उसे साइड पे एक औरत बैठी नजर आई। उस औरत का मुंह दूसरी तरफ था और वो अपने हाथों से जमीन को खोद रही थी और वो उसी जगह को खोद रही थी जिस जगह से मुनज़्ज़ा को वो डोल मिली थी। मुनज़्ज़ा उसे देख के डर गई और घर से बाहर भागी। घर के बाहर मोहल्ले की कुछ औरतों ने मुनज़्ज़ा से डर के भागने की वजह पूछी तो मुनज़्ज़ा ने उन्हें सारी बात बताई और उसने अपने हस्बैंड को भी इस बारे में फोन करके सब कुछ बता दिया। और उनमें से एक औरत मुनज़्ज़ा को अपने घर ले गई और उसे कहने लगी कि जब तक तुम्हारा शोहर नहीं आ जाता तुम यहीं पे इंतजार कर लो। कुछ देर में मुनज़्ज़ा का शोहर भी उधर पहुंच गया और उसे लेके घर आ गया। उन दोनों के साथ वो औरत जो मुनज़्ज़ा को अपने घर ले गई थी वो भी उनके साथ थी। वो सब एक साथ स्टोर रूम की तरफ गए, लेकिन स्टोर रूम में कोई भी नहीं था, मगर स्टोर रूम की दीवारों पे हर तरफ नाखूनों के निशान थे और वो निशान ऐसे थे जैसे कोई अपने नाखूनों से उस दीवार को छीन रहा हो। और स्टोर रूम के अंदर सब भारी सामान भी बुरी से हिला हुआ था। मुनज़्ज़ा के शोहर को समझ आ गया था यहाँ पे कोई तो था और ये जो कोई भी था वो इंसान नहीं था। मुनज़्ज़ा के हस्बैंड ने स्टोर रूम को ताला लगा दिया और उसे कहा कि अब तुम भी यहाँ पे नहीं आना। ये देख के कि उसके शोहर को भी उसकी बात पे यकीन है, मुनज़्ज़ा को थोड़ी तसल्ली मिली। अगले दिन फिर जब मुनज़्ज़ा दोपहर के वक्त घर का काम खत्म करके अपने कमरे में आराम कर रही थी तो उसे अचानक बाहर से किसी के भागने की आवाज आई। मुनज़्ज़ा की आंख अचानक से ये आवाज सुन के खुल गई। वो जल्दी से उठ के कमरे के बाहर देखने गई। उसे लगा कि कहीं कोई घर में चोर न आ गया हो। उसने सारे घर में देखा लेकिन उसे बाहर कोई भी नहीं मिला। मुनज़्ज़ा इसी सोच में वापस अपने कमरे की तरफ आ रही थी तो अचानक उसे सहन में किसी के रोने की आवाज आई और वो आवाज ऐसी थी जैसे कि रोते हुए मुनज़्ज़ा का नाम ले रहा हो। मुनज़्ज़ा डरते हुए सहन की तरफ गई तो उसे वो आवाज स्टोर रूम के अंदर से आ रही थी। मुनज़्ज़ा के शोहर ने स्टोर रूम को ताला लगा के बंद कर दिया था। मुनज़्ज़ा उस कमरे के पास गई तो उसे लगातार अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उस स्टोर रूम के दरवाजे के साथ एक छोटी सी खिड़की थी जहाँ से थोड़ा बहुत अंदर नजर आता था। मुनज़्ज़ा उस खिड़की से कमरे के अंदर देखने की कोशिश करने लगी। कमरे के अंदर बहुत ही कम रोशनी थी। मुनज़्ज़ा इर्द गिर्द देखती है तो उसे कमरे की एक साइड पर वही औरत बैठी नजर आती है और इस बार उस औरत की गोद में वही डोल थी जिसको मुनज़्ज़ा ने सफाई करते हुए घर से बाहर फेंक दिया था। मुनज़्ज़ा ने जब उस औरत का चेहरा देखा तो वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। मुनज़्ज़ा की हालत ये देख के बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो जगह से पीछे भागी। भागते हुए उसे पीछे से किसी के जोर जोर से दरवाजा मारने और स्टोर रूम के अंदर सारा सामान उठा उठा के फेंकने की आवाज आ रही थी। मुनज़्ज़ा घर से बाहर आकर उसी औरत के घर में चली गई जहाँ वो पहली बार रुकी थी। वहाँ जाकर उसने उस औरत के घर से अपने शोहर को कॉल की और उन्हें सारी बात बताई। मुनज़्ज़ा का हस्बैंड ये सुनकर डर गया और वो जल्दी से अपने ऑफिस से वापस आ गया। मुनज़्ज़ा उस घर में वापस जाने को तैयार नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। इधर मुनज़्ज़ा का शोहर मोहल्ले के कुछ लोगों से उस घर में और वहाँ रहने वाले पहले लोगों के बारे में पूछने लगा तो उन्होंने उसे बताया कि आप लोगों से 5 साल पहले यहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिनमें एक हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी
बेटी थी और उनके घर में तब कुछ अजीब चीजें होना शुरू हो गई, जिसके कुछ दिनों बाद उन माँ बेटी की मौत हो गई और तब से ये घर ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। उसने ये बात मुनज़्ज़ा को बताई तो वो और भी ज्यादा डर गई और वो अपने शोहर को ये घर छोड़ने का कहने लगी और वो लोग अगले ही दिन वो घर छोड़ के एक अलग जगह रेंट पर शिफ्ट हो गए जब तक उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से नया घर नहीं मिल गया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें।